आज का हमारा टॉपिक है लैक्राइमल apparatus। और ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आज इसको। तो जो मैं बताऊंगी वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं इसमें। तो लैक्राइमल apparatus के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो ग्लैंड और दूसरा पैसेज। ठीक है, अब पैसेज के अंदर 4 चीज़ें मिलती है। क्या क्या होता है पैसेज के अंदर? पैसेज 4 चीज़ों से मिलकर बनेगा, पंक्टम, कैनालिकुलाई, लैक्राइमल सैक और नीजो लैक्राइमल डक्ट। ठीक है, जो पैसेज है ना, पैसेज मतलब कि कोई भी रास्ता, तो लैक्राइमल पैसेज मतलब ये किस चीज़ का रास्ता है? हमने नोटिस किया होगा कि जब हम रोते हैं ना, तो आंखों से तो आंसू आते हैं, पर हमारी नाक से भी पानी बहता है। तो वो जो पानी होता है ना, वो टीयर्स से होता है जो हमारी नोज में आ जाता है, आईज से नोज में आ जाता है। तो ये पैसेज मतलब ये वो रास्ता है जिससे कि टीयर्स जो हमारी आंख से नोज में आ जाता है। तो वो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में, लैक्राइमल ग्लैंड। तो लैक्राइमल ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड पाई जाएगी, मेन ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड। फिर मेन ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट होता है, एक पाल्पेब्रल पार्ट होता है। सिर्फ इनके नाम याद रखना है, ऐसे इसमें डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या आती है? 2 ग्लैंड आती है, ग्लैंड ऑफ क्रूसे और ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे लैक्राइमल पैसेज के बारे में। तो लैक्राइमल पैसेज जो है वो सबसे पहले उसमें आता है पंक्टम लैक्राइमल पैसेज में। तो पंक्टम क्या होता है? पंक्टम होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पंक्टम क्या होता है? होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आईलिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारी आईज है जैसे कि, ठीक है, ये हमारी आईलिड हुई, तो इस पे होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इनर कैंथस की तरफ प्रेजेंट होता है। अब कैंथस समझते हैं, कैंथस क्या होता है? ये हमारी 2 आँख है। ठीक है, ये हमारी 2 आँख है, ये बीच में नोज आ गया। ठीक है, तो ये 2 कॉर्नर है, एक आँख के 2 कॉर्नर हुए। तो जो नोज की तरफ जो कॉर्नर होता है, इनको कहते हैं इनर कैंथस। ठीक है, और ये जो ईयर की तरफ जो होता है, इनको कहते हैं आउटर कैंथस। ठीक है, तो पंक्टम क्या होता है? 2 स्मॉल राउंड या फिर ओवल ओपनिंग, मतलब कि होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आईलिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। या तो अपर आईलिड, एक अपर आईलिड पे प्रेजेंट होएगा, दूसरा लोअर आईलिड पे प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और इनर कैंथस की तरफ। ठीक है, इनर कैंथस की तरफ 2 होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन आईलिड, एक अपर आईलिड पे और एक लोअर आईलिड पे। फिर ये जो पंक्टम जो है, अगली लाइन क्या बोल रही है? जो पंक्टम जो है वो हमारे टीयर्स के अंदर डूबा हुआ होता है। वो कैसे कि हमारे आंखों के ऊपर ना एक टीयर फिल्म हमेशा से रहती है, एक लेयर होती है टीयर की जो कि हमारी आंखों को मॉइस्ट रखती है। तो ये उनके अंदर डूबे हुए होता है। ये एक पॉइंट ऐड कर देना, कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अगला जो है वो है लैक्राइमल कैनाल। ये भी 2 होती है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। तो पंक्टम को तो हम फिर भी देख सकते हैं, होल हो गए ये 2 आईलिड के ऊपर। फिर जो ये डक्ट होल से अब वो टीयर्स किस में जाएंगे? डक्ट में जाएंगे। तो ये जो डक्ट होती है, इसको कहेंगे हम कैनालिकुलाई, सुपीरियर कैनालिकुलाई और इंफीरियर कैनालिकुलाई। ठीक है, फिर ये आगे जाके क्या बनाएंगे? सैक। सैक क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिख रखा है? सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनालिकुलाई जॉइन द पंक्टम टू द लैक्राइमल सैक। ये क्या करेगी? पंक्टम को लैक्राइमल सैक से कनेक्ट करती है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया ना। अगला पॉइंट क्या है? द 2 कैनालिकुलाई मे ओपन सेपरेटली और मे जॉइन टू फॉर्म द कॉमन कैनालिकुलस व्हिच ओपन इमीडिएटली इनटू द आउटर वॉल ऑफ लैक्राइमल सैक। ये क्या कह रहा है कि या तो ये जो कैनालिकुलाई है डायरेक्ट सैक में जुड़ सकते हैं, या फिर ये ऐसे बीच में एक पहले कॉमन डक्ट बनाएगी जिसको हम कॉमन कैनालिकुलस बोल देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल? वॉल ऑफ रोजनबुलर। वॉल का काम क्या होता है? वॉल का काम होता है किसी भी टाइप के रिफ्लेक्स को रोकना। ठीक है, वॉल का मेन काम यही होता है। तो यहाँ पे अगर इस डक्ट में वॉल प्रेजेंट होएगा तो किसके रिफ्लेक्स को रोकेगा? कि ये हमारी आई थी पूरी। ठीक है, तो इस आई के अंदर ये टीयर्स इसमें गए, यहाँ से यहाँ पे टीयर्स थे, वो इसमें गए पंक्टम में। फिर पंक्टम से वो किस में जाएंगे? इसमें कैनालिकुलाई में। तो यहाँ पे वॉल आएंगे कि जो टीयर यहाँ पे चला गया वो वापस आइस में ना आए, उसके रिफ्लेक्स को रोकने के लिए वॉल ऑफ रोजनबुलर प्रेजेंट होता है। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना। फिर अगला जो है वो है लैक्राइमल सैक। लैक्राइमल सैक के अंदर क्या होता है? लैक्राइमल सैक क्या होता है? जो मैंने यहाँ पे बताया था अभी, लैक्राइमल सैक। ठीक है, ये होता है हमारा लैक्राइमल सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो लैक्राइमल सैक के अंदर क्या होता है? इट लाइज इन द लैक्राइमल फोसा लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल ऑर्बिटल वॉल। तो ये उसकी लोकेशन बता दिया। फिर उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि इट हैज गॉट 3 पार्ट, कि इसके अंदर 3 पार्ट होता है। किसके? लैक्राइमल सैक के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है,
लैक्राइमल सैक के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हुआ फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा नेक। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जैसे कि ये तो थे होल पंक्टम, फिर इनसे जो डक्ट बनी वो कैनालिकुलाई हो गई। ठीक है, ये पंक्टम हो गए 2, ये कैनालिकुलाई हो गई और ये बन गया हमारा सैक। ठीक है, तो इस सैक, ये हमारा सैक है। ठीक है, इस सैक में जो ये वाला पार्ट है ये है फंडस, और ये मिडल वाला पार्ट जो होगा वो होगा बॉडी। ये लास्ट का जो नैरो वाला पार्ट होगा इसको कहेंगे हम नेक। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि फंडस पोर्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई से जहाँ ओपन हो रही है उससे ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा सैक का उसको कहेंगे फंडस। बॉडी क्या होगी, मिडल पार्ट को कहेंगे बॉडी। नेक किसको कहेंगे, जो नीचे का लोअर पार्ट जो कि नैरो पार्ट है उसको नेक कहेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है नीसोलैक्राइमल डक्ट। नीसोलैक्राइमल डक्ट क्या होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द लैक्राइमल सैक टू द इंफीरियर मियाटस ऑफ द नोज। ये उसकी लोकेशन बता दें कि वो कहाँ से कहाँ तक होती है, कि इसके नेक से स्टार्ट होगी, सैक की नेक से स्टार्ट होगी, आगे इसके आगे ऐसे डक्ट होती है, इसको कहेंगे नीसोलैक्राइमल डक्ट। तो ये सैक की नेक से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म होगी, इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज। नोज के अंदर 3 मियाटस होते हैं ना, तो इंफीरियर मियाटस के ऊपर जाके फिनिश होगी। फिर नीसोलैक्राइमल डक्ट इज डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, फिर द अपर एंड ऑफ द नीसोलैक्राइमल डक्ट इज द नैरोएस्ट पार्ट। एक पॉइंट ये ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ हसनर। ठीक है, ये इसके अंदर नीसोलैक्राइमल डक्ट के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होगा जिसका नाम रहेगा वॉल ऑफ हसनर। तो ये क्या करेगा, वॉल का काम क्या होता है, रिफ्लक्स को प्रिवेंट करना। तो ये कौन से रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा, अब ये नोज के अंदर जाके खुल रही है तो नोज के अंदर तो और भी सिक्रीशंस आते हैं बहुत सारे, तो वो सिक्रीशन भी तो इस डक्ट के अंदर आ सकते हैं ना। इस डक्ट के अंदर आ जाएंगे तो सैक में कलेक्ट होकर वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेंगे, इसलिए वो सिक्रीशन नोज के अंदर ना आए, उन सिक्रीशन के रिफ्लक्स को रोकने के लिए इसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होता है नीसोलैक्राइमल डक्ट के अंदर, उसका नाम होता है वॉल ऑफ हसनर। ठीक है, एक डायग्राम बना देना है अब हमें पूरे का। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका एक डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाना है, डायग्राम में क्या क्या दिखाएंगे कि हमने क्या पढ़ा, अपरेटस पढ़ रहे थे। अपरेटस में 2 चीज़ आती है, ग्लैंड और पैसेज। ठीक है, ग्लैंड के अंदर क्या आ रही थी, मेन ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड आ रही थी। फिर मेन ग्लैंड के 2 पार्ट थे, ऑर्बिटल पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट थे, और एसेसरी ग्लैंड में 2 ग्लैंड आ रही थी, ग्लैंड ऑफ क्रूसे और ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग। ठीक है, फिर पैसेज के अंदर क्या आ रहे थे, तो ग्लैंड का डायग्राम हमने बना दिया, ग्लैंड को शो कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगी और फिर वो अपने सिक्रीशन आईलिड के ऊपर डक्ट के थ्रू भेजेगी। फिर अब हमें पैसेज के अंदर 4 चीज़ आ रही थी, पंक्टम, कैनालिकुलाई, सैक और नीसोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, तो पंक्टम इनर कैंथस पे होल लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, हो गए पंक्टम 2, सुपीरियर पंक्टम और इंफीरियर पंक्टम। फिर जो डक्टिन से कनेक्ट होगी वो हो गई कैनालिकुलाई, सुपीरियर कैनालिकुलाई और इंफीरियर कैनालिकुलाई। फिर एक कॉमन कैनालिकुलस भी बन सकती है। फिर नीसोलैक्राइमल फिर लैक्राइमल सैक। ठीक है, फिर लैक्राइमल सैक बनाया। लैक्राइमल सैक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक, ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद नीसोलैक्राइमल डक्ट बना देंगे, बस सिंपल सा। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया लैक्राइमल apparatus के बारे में। और ऐसे ही और टॉपिक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।